पर डिफरेंट और हर बच्चे के पास डिफरेंट MCQs आते हैं। तो अभी जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं LDC, UDC, सिविल अप्रेंटिस और स्टोरमैन, ठीक है, जो बच्चों ने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको लाजमी से फॉलो करें। उसमें आपको जॉब्स की इन्फॉर्मेशन और जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। मोस्टली बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर जो है टेस्ट पैटर्न क्या है, किस तरह का टेस्ट जो है कंप्यूटर पे हमसे लिया जा रहा है। तो ये मैं आपको LDC और UDC के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सिविल अप्रेंटिस और स्टोरमैन के लिए जो है आपके पास 40 MCQs और 20 मिनट, किसके लिए? सिविल अप्रेंटिस और स्टोरमैन के लिए, ठीक है। देन ये है इंटेलिजेंस का पोर्शन, ठीक है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल के MCQs आते हैं। उसके बाद आपके पास एकेडमिक टेस्ट यानी कि एकेडमिक टेस्ट, वो भी आपके पास 40 MCQs और 20 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 18 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये स्टोरमैन और सिविल अप्रेंटिस का, ठीक है। जिन्होंने LDC और UDC पे किया है उनको एक टेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो आपके पास कंप्यूटर के जो है 20 मार्क्स के MCQs आते हैं, ठीक है। उसके लिए टाइम आपके पास 10 मिनट होता है, ठीक है। बाकी LDC, UDC, ठीक है, सिविल अप्रेंटिस और स्टोरमैन का सेम ही है, 40 MCQs होंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट में 20 आपके पास मिनट होंगे, फिर आपके पास 40 MCQs 20 मिनट। और LDC और UDC के लिए एक थर्ड टेस्ट होगा, उसमें 20 MCQs होंगे और 10 मिनट होंगे आपके पास, ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट MCQs है J.K इज इक्वल टू, तो वो कहते हैं कि J क्रॉस जो K है वो किसके बराबर होता है। अगर वो I.I का पूछते तो डॉट की बात होती है तो I.I जो है वो 0 के बराबर होना था, ठीक है। जब डॉट की बात होगी तो वो 0 के बराबर होगा। देन अगर वो क्रॉस की बात करेगा तो वो कहता है J क्रॉस K जो है वो किसके इक्वल है, तो वो आपके पास I के इक्वल है, ठीक है। अगर वो कहता I क्रॉस J जो है वो किसके इक्वल है तो वो K के इक्वल आना था। अगर वो कहता K क्रॉस I किसके इक्वल है तो वो आपके पास J के इक्वल आना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सीरीज। ये बेटा क्वेश्चन सारे मिक्स हैं, जिसमें जो है वर्बल MCQs, ठीक है, इंटेलिजेंस के, नॉन वर्बल, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के मिक्स MCQs है जो बच्चों ने शेयर किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, ठीक है। तो ये मैंने नीचे आपके सामने फ़र्क लिखा है। तो 2 और 6 के दरमियान 4 का फ़र्क है, 6 और 12 के दरमियान जो है 6 का फ़र्क है, फिर 12 और 20 के दरमियान 8 का फ़र्क है। अब 20 से आगे जो है 30 आना है, तो इनके दरमियान देखें ना 4, 6, 8 और 10, यानी कि 2 का फ़र्क आ रहा है। तो फिर 20 के बाद जो है 30 आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs क्वेश्चन नंबर 3, ऑड वन आउट, यानी कि पेन है, चाक है, रेज़र है और पेंसिल है। तो इनमें से जो है ऑड कौन सा है, यानी इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो पेन से भी लिखते हैं, चाक से भी लिखते हैं और पेंसिल से भी लिखते हैं, और रेज़र से हम रेज करते हैं, तो रेज़र आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली उसने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछा है, इसका फार्मूला पूछा है। तो F इज़ इक्वल टू mv²/r जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इंशाल्लाह इस वीडियो में जितने एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन बच्चों ने मेरे साथ शेयर किए हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, आपकी तैयारी इंशाल्लाह इस चैनल पर प्रॉपरली करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है स्मोक इज़ कमिंग आउट ऑफ द किचन पॉसिबल केस। वो कहता है कि जो किचन से स्मोक आ रही है ना, तो वो किस वजह से आ रही है, उसकी पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं। कि किचन में हम पेंट कर रहे हैं इस वजह से स्मोक आ रही है, डस्ट की वजह से आ रही है, रेन की वजह से आ रही है और फायर की वजह से आ रही है। तो बेसिकली फायर की वजह से आ रही है। जब हम आग जलाते हैं तो आग का ही धुआं निकलता है, तो फायर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इफ़ A इज़ इक्वल टू 1, B इज़ इक्वल टू 2,
C इज इक्वल टू 3 देन व्हाट इज Z, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि जो है अल्फ़ाबेट में जो है हमारे पास 26 हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26 हैं। तो उन्होंने Z पूछा है, तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि 26 है, तो Z जो है एंड पे है, तो ये 26 ही आएगा। तो ये तो आपको आसानी के साथ पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो W का पूछता है, वो I का पूछता है, तो फिर आप इसका कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? आपके सामने जब आपने कंप्यूटर पे टेस्ट देने जाना है तो आपके सामने एक छोटा सा वाइट बोर्ड और बोर्ड मार्कर पड़ा होगा। तो जाते ही टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपने उसके ऊपर ABC लिखनी है, ठीक है। फिर आपने A के ऊपर 1 लिखना है, B के ऊपर 2, C के ऊपर 3, D के ऊपर 4। इस तरह आपने जो है सभी लेटर्स पे आपने नंबर्स को लिख लेना। इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। नंबर्स को लिख लेना है, तो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो आपका फिर आसानी के साथ हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, नंबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ठीक है। 36 है हमारे पास, 16 है, 64 है और 49 है। तो इनमें से डिफरेंट नंबर कौन सा है? हमने इसमें इवन और ऑड की बात होगी कि 36 भी हमारे पास इवन है, 16 भी हमारे पास इवन है, 64 भी हमारे पास इवन है। लेकिन जो 49 है वो हमारे पास इवन नहीं है, तो वो जो है हमारे पास डिफरेंट नंबर है। तो 49 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ़ 2 इज़ इक्वल टू 8, 3 इज़ इक्वल टू 27 देन 4 इज़ इक्वल टू, ठीक है। वो कहता है कि 2 जो है किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। 3 जो है 27 के इक्वल है और 4 जो है वो किसके इक्वल होगा? तो ये मैंने आपके सामने मेंशन किया है। तो ये क्यूब की बात हो रही है। अगर 2 का क्यूब हो तो हमारे पास 8 के बराबर होता है। वो कैसे? कि 2 की पावर 3 है, तो वो हम 2 को 3 बार लिख लेंगे। पहले हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 बनता है। जब हम 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 बनेगा। इसी तरह 3 को लिखते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 बनेगा। इसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। आपका 64 जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्यूटर का है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड की बात कर रहा है, तो जूम परसेंटेज MS वर्ड में कितनी होती है मैक्सिमम? तो वो आपके पास 500 जो है 500% जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ताजमहल वाज बुल्ट बाय, तो वो कहता है ताजमहल को किसने तामीर किया? तो शाहजहां आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास इंग्लिश का है, आई शैल लुक डैश द मैटर, तो इन टू आपका इसमें प्रोपोजिशन का यूज़ होना है, तो इन टू आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, F1 की इज़ यूज्ड फॉर, तो F1 जो की है वो आपके पास किसके लिए यूज़ होती है? तो फॉर हेल्प के लिए यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 13, 45% ऑफ 300, ठीक है। 45% ऑफ 300, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी तौर पे परसेंटेज वाला है, एक MCQ लाजमी पेपर में आता है। तो जिसके साथ परसेंटेज होगी उसका बटा हमेशा 100 होगा। एक बात आपने ये जहन में रखनी है, ठीक है। अब 45 के साथ परसेंटेज है तो इसका बटा 100 हमने कर दिया, और ऑफ का मतलब होगा कि मल्टीप्लाई 300 टोटल हमारे पास उन्होंने दिया, तो वो 300 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 को हम 45 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 आपका जवाब आ जाएगा। इस तरह का मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 300 की जगह वो 700 भी लिख सकता है, ठीक है। तो फिर आपने 300 की जगह 700 लिखना है। अगर वो उसने 600 दिया है तो 600 लिखना है। इट मीन्स कि जो नंबर उसने दिया है वो आपने मेंशन करना है। परसेंटेज के साथ हमेशा आपका बटा आएगा, ठीक है।
तो देन जो नंबर उसने नेक्स्ट आपको दिया होगा वो आपने लिख लेना है और उसको आसानी के साथ आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 नंबर, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर लाइन। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है ना उसको क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन उसको कहते हैं। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड MCQs है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, log 5/3 इज इक्वल टू, तो वो कहता है कि log 5/3 जो है वो किसके इक्वल है। तो जब भी डिवीज़न की बात होगी तो लॉग में माइनस आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। बेसिकली 3 डिवाइड हो रहा है तो लॉग में क्या आया, माइनस आया हमारे पास, ये देख लें। ठीक है, अगर लॉग में आपके पास ये मल्टीप्लाई आए, ये मैंने साथ मेंशन कर दिया, अगर लॉग में मल्टीप्लाई आए तो log 5 × 3 होता तो फिर प्लस आना था। अगर डिवीज़न में आएगा तो आपके पास माइनस, अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो आपके पास प्लस आएगा। इस तरह का भी एक MCQ लाजमी आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, AEI-U, तो ये बेसिकली वावल्स हैं। तो इनमें से वावल्स जो स्किप है वो आपके पास O है, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, टोटल डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान, तो अप्रोक्सीमेटली जो है आपके पास 170 जो है डिस्ट्रिक्ट है। बास जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि 169 है। ठीक है, तो अगर 169 ऑप्शन में है तो 169 पे जो है आपने क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। अगर 169 नहीं है तो 170 पे जो है आपने जो है टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, टॉम्ब ऑफ इकबाल लोकेटेड, तो इलामा मोहम्मद इकबाल का जो मज़ार है बेसिकली वो पूछ रहा है वो कहाँ पे है, तो नियर बादशाही मस्जिद जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है, तो जाउल आपके पास एनर्जी का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय, तो प्रोटॉन को किसने डिस्कवर्ड किया, तो रदरफोर्ड जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, हु रूट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम है वो किसने राइट किया, लिखा, तो हफीज़ जलंधरी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये आपके पास 1 के इक्वल है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज़, तो दुनिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है, तो वो रिवर नील जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर वो पाकिस्तान का पूछेगा तो आपके पास इंडस रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, लाइट रीच फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है, सूरज की जो रोशनी है वो कितनी देर में ज़मीन तक पहुंचती है, तो 8 मिनट और 20 सेकंड जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कितना है, 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻³ 23 kg। ठीक है, ये आपने लाजमी से याद कर लेना है। इसी तरह आपने न्यूट्रॉन का भी करना है, इसी तरह आपने प्रोटॉन का भी करना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन का सर्च करके लाजमी से याद कर लेना है। ठीक है, एक MCQ इन तीनों में से लाजमी आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पीरियोडिक टेबल कंटेनिंग डैश पीरियड्स, तो वो कहता है कि पीरियोडिक टेबल में कंटेन जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, वो आपके पास 7 आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर वो ग्रुप्स की बात करेगा तो ग्रुप्स जो है आपके पास 18 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज़, तो पूछता है कि बांग्लादेश का जो दारुल हुकूमत है तो ढाका जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, फार्मूला ऑफ सैंड, सैंड बेसिकली रेत को कहते हैं,
तो सैंड का जो फार्मूला है SiO2 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर। तो थर्मोमीटर जो है वो किस चीज़ को मेजर करता है? तो टेम्परेचर। ठीक है, जब भी हम किसी डॉक्टर्स के पास जो है जाते हैं मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, तो सबसे पहले वो हमारा टेम्परेचर चेक करता है, जिसे बुखार भी कहते हैं। ठीक है, तो थर्मोमीटर जो है वो छोटा सा जो है वो आपके पास थर्मोमीटर कहलाता है, तो वो टेम्परेचर का यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट MCQs 30 नंबर, वेक्टर क्वांटिटी हैज़ अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ है ना वो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रखती हैं। ठीक है, अगर वो स्केलर की बात करेगा तो स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड है, अगर वो वेक्टर की बात करेगा तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है। ठीक है, ये MCQs अगर वो स्केलर वाला पूछेगा तो इसमें ओनली मैग्नीट्यूड, अगर वो वेक्टर वाला पूछेगा तो मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन दोनों। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31, एंटोनिम ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी का एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम बेसिकली उल्ट को कहते हैं। ठीक है, मुतजाद को कहते हैं। तो मिनोरिटी और प्योरिटी, अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास मौजूद था तो मिनोरिटी और प्योरिटी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट इज़। तो इसका जवाब आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, उसने फ़ारेनहाइट में पूछा। ठीक है, अगर वो सेल्सियस में पूछता तो आपका 100 होना था। ठीक है, उसने फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो ये आपने लाजमी तौर पे कमेंट में बताना है, ताकि आपकी तैयारी का अंदाज़ा हो जाए कि आपकी तैयारी किस हद तक मुकम्मल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, वो कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? तो सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। नेक्स्ट MCQs थोड़ा सा समझने वाला है। 34 नंबर, वो कहता है 7 - √2 ब्रैकेट ब्रैकेट 7 + √2 इज़ इक्वल टू। वो कहता है कि ये चीज़ किसके बराबर होगी? ये फार्मूला आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा। वो कहता है कि a² - b²। ठीक है, तो a - b a + b। तो ये देखें, ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है, तो इसका मतलब है कि इस चीज़ से हमने कोई स्क्वायर वाली चीज़ बनानी है, यानी कि ये वाली बनानी है। तो जब 7 का स्क्वायर किया तो 7 7 जो है वो आपके पास 49 होता है। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 49 - 2 बचेगा। तो इनको जब माइनस करेंगे तो 147 जो है आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, नेटो फाउंडेड। तो जो है नेटो को कब जो है फाउंड किया गया? तो 4 अप्रैल 1949 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाज़ औक़ात वो नेटो का जो है स्टैंड फॉर भी पूछ सकता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका स्टैंड फॉर है। और बाज़ औक़ात वो पेपर में इसका हेड क्वार्टर पूछता है कि हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो बेल्जियम और ब्राज़ीलिया में जो है आपका इसका हेड क्वार्टर है। तो इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको प्रॉपरली तैयारी करवाई जाएगी। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप जो है ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, उसको लाजमी से फॉलो करें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।